कि फौज अपने बयानिए की जंग कैसे हारी। चंद साल उधर की बात है जब सोशल मीडिया फैल रहा था तो उस वक्त इमरान खान सियासी मकबूलियत की मनाजिल तेजी से तय कर रहा था। मुल्की आबादी का अक्सरियती नौजवान तबका जो इमरान खान के लिए पसंदीदगी और नरम गोशा रखता था, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू हो चुका था। फौज को भी इस मीडियम की अहमियत का अंदाजा हो रहा था। फौज ने इमरान खान की मकबूलियत और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने तई एक 5th जनरेशन वॉर खड़ी कर दी। ISPR की अहमियत इस कदर बढ़ गई कि एजुकेशन कोर के कर्नेलों से निकलकर लेफ्टिनेंट जनरल तक इसकी सरबराही करने लगे। इसी दौरान फौज को एक और गलत फहमी भी हो गई कि ये जितने 5th जनरेशन वॉरियर्स हैं, ये इमरान खान नहीं शायद फौज की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और उनके हर गलत दुरुस्त पर वैसे ही आमीन कहेंगे जैसे कि उनकी सिपाह करती है। रिजीम चेंज के वक्त नवाज शरीफ की गोद में बैठे हुए तमाम सहाफी तो फौज की झोली में जाने ही थे। जोन था कि सोशल मीडिया भी वही करेगा जो हम कहेंगे। 27 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक 2 हफ्ते में सोशल मीडिया ने कंपनी को दिन में तारे दिखा दिए। शायद यही वजह थी कि रिजीम चेंज के अगले दिन पहला छापा डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर मारा गया कि शायद ये शख्स अकेला सोशल मीडिया कंट्रोल करता है और हम कंट्रोल सिस्टम ही पकड़ लेते हैं। आने वाले दिनों में कंपनी को अंदाजा हो गया था कि ये बला ऐसे नहीं टलने वाला। फिर अगवा, तशद्दुद, गिरफ्तारी, छापों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ जो आज के दिन तक जारी है। लेकिन ना तो सोशल मीडिया रुका है, ना ही आवाजें कोई कंट्रोल कर पाया है, यानी फौज को सोशल मीडिया पर शिकस्ते फाश हुई। वो सहाफी जो नवाज शरीफ के बगल बच्चे थे और जनरल बाजवा को यकीन दिलाया करते थे कि इमरान खान गैर मकबूल हो चुका है, वो फौज के गंदे कपड़े धोते रहे, वो फौज की गैर जानिबदारी की गवाहियां देते रहे, वो फौज को हल्लाशारी देते रहे, नवाज शरीफ को टाकी मारते रहे। ये वही दिन है जब वो खूबसूरत जुमले निकले कि मियाँ साहब आएंगे, डॉलर मांग कर लाएंगे, उनको भी देंगे, खुद भी खाएंगे, मुल्क भी चलाएंगे। या फिर वो जुमला कि इसहाक डार को IMF डील करना आता है। ये खुशामद व चापलूसी के साथ लिफाफों के लालच में बोले गए वो झूठ थे जिन पर सहाफी भी यकीन कर बैठे, सियासतदान भी और फौज भी। आज आलम यह है कि एक एक सतर और एक एक टिक्कर फौज के कंट्रोल में है, लेकिन रिवायती मीडिया फौज का बयानिया बनाने में मुकम्मल नाकाम रहा है। यहाँ दूसरी शिकस्त हुई। तीसरी शिकस्त तब हुई जब टिड्डी दल पर स्प्रे करने वाले, सैलाब में फंसी गाड़ी को धक्का लगाकर वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले, मुल्क में हर मस्बत पेशरफ्त को अपने खुद साख्ता मेडल्स की तरह सीने पर चिपकाकर खुद को जेम्स बॉन्ड समझने वाले हकीकत की दुनिया में उतरे और फिर 2 साल दर दर की हाक छानते रहे, लेकिन मुल्क में एक आने की सरमायाकारी ना ला सकी। सऊदी बादशाहों को उनके शिकार वाले तंबू तक में जाकर मिले, लेकिन एक भी आना न मिलना था, न मिला। मुआशी महाज पर ऐसी बदतरीन शिकस्त हुई कि हालिया 2 तकरीरों में आसिम मुनीर ने SIFC का सरसरी सा जिक्र तक नहीं किया। चौथी शिकस्त फौज को अपनी ताकत, वहशत और बर्बरियत को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर हुई। फौज का ख्याल था कि शायद लोगों को डराने धमकाने से, अगवा करने से, तशद्दुद की कहानियां फैलाने से अवाम में खौफ और हिरास फैलेगा। ये लोग डर जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, लेकिन अवाम डटे रहे। सोशल मीडिया के लोग चेहरे बदल बदल कर आते रहे। होना तो ये चाहिए था कि 40 अरब रुपए की फायरवॉल लगाने के बाद कंपनी को सुकून आ जाता, लेकिन आसिम मुनीर की आखिरी दोनों तकारीर इसी सोशल मीडिया की मुजम्मत में थी, यानी सोशल मीडिया काबू में नहीं आ रहा। इस डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? सूरह अल हुजरात आयत नंबर 6, मोमिनो अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो ताकि लोगों को बेजा ईजा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। 5वीं शिकस्त इलेक्शन में हुई। ये शायद पिछले 77 साल की बदतरीन शिकस्त थी कि 8 फरवरी की शाम नताइज का ऐलान होना था। फौज का इत्मीनान था कि तहरीक इंसाफ से इलेक्टेबल्स निकाल कर, तहरीक इंसाफ का निशान छीन कर, जल्द से जुलूस रोक कर हमने अपना काम मुकम्मल कर दिया। लेकिन अगले 3 घंटों में फौज का ये ज़ोंबी हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका था। किसी को तवक्को ही न थी कि इमरान खान यूं लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगा। छठी शिकस्त अपनी जहालत के हाथों हुई, कम इल्मी और एक्सपोजर न होने से हुई। फौज के तमाम फैसला साजों ने एक कॉलेज जाते
चलते औसत दर्जे के तालिब इल्म से भी कम शऊर का मुजाहरा किया। रीट्वीट वाली मशीनों पर आज तक फौज के एक बड़े हिस्से को ईमान की हद तक यकीन है। इनके खुशामदी और खबारी भी उन्हें ऐसे ही मिसगाइड करते हैं, हकीकत हाल का इल्म नहीं होने देते और फौज को फजूल सी प्रेजेंटेशंस दिखाकर इससे ज्यादा फजूल जंगों में फौज को उलझाए रखते हैं। फौज को 7वीं और इलेक्शन के बाद सबसे बड़ी शिकस्त इमरान खान की इस्तिकामत ने दी। जहालत ही थी कि कासा लेसों की यकीन दहानियों पर एतबार कर बैठे कि इमरान खान जेल में 2 हफ्ते ना निकाल सकेगा, बल्कि कुछ तो यूं भी यकीन था कि कोकेन की एक पुड़ी पर ही हमारी तमाम बातें मान लेगा, लंदन चला जाएगा या 3 साल के लिए खामोश होकर बन्नी गाला बैठ जाएगा। फौज को 8वीं शिकस्त इस मैदान में हुई जो फौज की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये फौज की आखिरी तरजीह है। बॉर्डर महफूज करना, स्मगलिंग रोकना, दहशतगर्दी का खात्मा और अमनो अमान बेहतर बनाना फौज के लिए एक ख्वाब साबित हुआ है। अब ऐसा शिकस्त खोरदा लश्कर जो हर मुहाज पे शिकस्त खा बैठा हो, वो अवाम से कब तक लड़ेगा, कब तक लड़ेगा? यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत।